नमस्कार। आज मैं हारमोनियम पर वो चीज़ बता रहा हूँ कि जो चीज़ आप लोग जान जाएंगे तो आप लोगों के गले से बिल्कुल हारमोनियम पकड़ में आ जाएगी। देखिए, हारमोनियम पहले समझ करके रियाज करेंगे तो जल्दी आ जाएगी। बिना समझे रियाज करेंगे तो कई साल तक रटते रहेंगे, कुछ फ़ायदा ना होगा। यदि बात समझ के रियाज करेंगे आप लोग तो बहुत जल्दी हारमोनियम और गले का संपर्क हो जाएगा। जो उक्ति बता रहा हूँ, इस उक्ति पर जो ध्यान देंगे तो आज ही हारमोनियम खोल के बजाएंगे तो आपके गले और हारमोनियम दोनों का आवाज़ एक हो जाएगी। केवल वीडियो समझने की जरूरत है, समझ में आ जाएगी तो समझ के रियाज कीजिएगा। देखिए, हम लोग जो सारगम रियाज करते हैं तो पहली काली को सा मान करके हम लोग रियाज करते हैं, ठीक हैगा। हम लोगों को गाइड भी कहता है, किताब में भी लिखा है कि पहली काली को सा मान करके रियाज करनी चाहिए। तो देखिए, परेशानी क्या हो जाती है वही बात बता रहा हूँ। जब हम पहली काली से सारगम रटते हैं तो सा रे ग म प ध नि सा एक सप्तक होता है पूरे। ये पहली काली से सारगम हम रटते हैं तो एक सप्तक होता है। तो हम एक सप्तक का रियाज करते हैं, कई एक साल से रियाज करते रहते हैं तो हमारी आवाज़ एक सप्तक पे खुली, बस एक सप्तक खुली। अब हम एक सप्तक का रियाज करके अब लगते हैं गाना ढूंढने बजाने के लिए। तो जब हम गाना बजाने बैठते हैं तो आवाज़ कहीं और जाती है, हारमोनियम का स्वर कहीं और जाने लग जाती है। तो क्यों जाती है, यही कारण पहले समझ लीजिए, फिर समझ के रियाज करेंगे तो बिल्कुल हारमोनियम और गले का आवाज़ एक हो जाएगी। देखिए, हम लोग जब गाना बजाते हैं तो हम लोगों का गाना का जो साउंड आवाज़ है वो 1.5 सप्तक में होता है। हम लोग एक ही सप्तक का रियाज करेंगे तो 1.5 सप्तक के गाना हम लोग कैसे बजा पाएंगे। आप ही लोग विचार कीजिए कि गाना हमारे 1.5 सप्तक में यहाँ पे सारे हैंगे, हम एक सप्तक के ही रियाजे किए हैं तो हम कैसे गाना बजा पाएंगे। इसलिए 1.5 सप्तक का रियाज करने के लिए आधा सप्तक जो है खर्ज में डाल दी जाती है। अब ये जो सा कह रहे थे ना, ये प ध नि सा तीसरी काली पर जा करके आपका सा बनेगी पुरुष के लिए। और लेडीज हो तो चौथी काली जाके सा बनेगी। लेडीज का 5वीं काली भी सा हो जाती है, लेकिन शुरू में रियाज करने के लिए लेडीज भी चौथी काली को सा मानकर रियाज करेंगे। अब ये चौथी काली जब सा हो गई तो इसके पीछे जो स्वर आएगी उसको खर्ज का रियाज बोला जाता है, सूबे के रियाज बोला जाता है। तो देखिए, सूबे के रियाज वाला पे गाला हम कैसे खोलेंगे, कितना आवाज़ लगाएंगे कि हमारे बिल्कुल आवाज़ गले से और हारमोनियम से क्लियर हो जाएगी। देखिए, हमारे हारमोनियम 3 सप्तक है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। देखिए, तीनों सप्तक में हम नेचुरल आवाज़ रखेंगे तो किसी सप्तक में गाएंगे बजाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। आवाज़ हम लोग नेचुरल आवाज़ रखेंगे। और नेचुरल आवाज़ होती कहाँ है, तो नेचुरल आवाज़ मंद्र सप्तक में होती है। जब नेचुरल आवाज़ मंद्र सप्तक में हम साधना कर लेंगे तो फिर इसी आवाज़ को लेकर के हम मध्य सप्तक या तार सप्तक में बजाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले अपना आवाज़ को पहचानेंगे। देखिए, हम सबसे पहले आप लोगों को नेचुरल आवाज़ मंद्र सप्तक के पहली काली से खर्ज का रियाज बता रहा हूँ कि कितना आवाज़ लगाई जाती है। देखिए, मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक दोनों में बताऊंगा और दोनों में आवाज़ सेम रखेंगे, बिल्कुल आवाज़ स्वर से और गले से बिल्कुल मिल जाएगी। देखना क्या उपाय लगा रहे हैं, कैसे आवाज़ लगा रहे हैं गले से कि हमारे गले और हारमोनियम एक हो जाती है। आप लोग भी यही उक्ति लगाएंगे तो आप लोग भी गला और हारमोनियम का साउंड एक हो जाएंगे बिल्कुल। देखिए, खर्च के रियाज करने के लिए हम अपना मुंह एक अंगुल पर खोलते हैं, आवाज़ हल्की लगाते हैं। देखिए कैसे हल्की आवाज़ होती है।
प बोल रहे हैं, गले और हारमोनियम का दोनों का साउंड सुनिए कि दोनों का एक हो रहा है कि नहीं। एक हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प हल्की आवाज लगा रहे हैं, एक उंगली मुंह खोल के। प धा नी सा जब तक स्वर और गले से एक ना हो जाए, कान से सुनना है अपना। जब तक स्वर और गले एक नहीं मिल गया तब तक एक ही स्वर पे लगे रहेंगे, आगे नहीं भागेंगे। जब बिल्कुल स्वर और गला एक हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि एक स्वर क्लियर हुआ नहीं हम आगे भागे जा रहे हैं, तो ऐसे तो जीवन में भागते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। हर एक स्वर को अपने गले से साधना करना है, 10-10, 20-20 मिनट एक स्वर को साधना करना है। पा धा नी सा सा नी धा पा। अब इसको आकार और होकार में तैयारी करना है, क्योंकि आकार होकार में जो तैयारी करेंगे वही हम लोग गाना गाने में काम आएगी आवाज। देखिए, जो हम साउंड मंत्र सप्तक में लगा रहे थे वही साउंड अब मध्य सप्तक में हम खर्च के रियाज कर रहे हैं। तो आप लोग पहली काली पे कितना आवाज लगाएंगे, कितना बोलेंगे कि हमारी पहली काली पर आवाज और गला दोनों एक हो जाएगी। तो देखिए, पहली काली पे यदि फ्रीक्वेंसी से पकड़ेंगे तो 240 यहाँ साउंड आएगा। 240 साउंड चिल्लाने का साउंड होता है, लेकिन हमें इसको खर्च में डालना है। तो 120 जो पहली काली का आंदोलन है मंत्र सप्ताह का, यही आवाज हमें यहाँ रखेंगे, तब जाके यहाँ आवाज हमारे गले से मिलेगी। जहाँ आवाज को ऊपर नीचे किए तो आवाज कहीं और, हारमोनियम कहीं और जाने लग जाएगी। जैसे हम प बोला था, यहाँ पे जो साउंड लगाए थे, एक उंगली में मुंह खुले थे, हल्की आवाज लगाए थे, यही काला यहाँ अपनाएंगे तो जाके गले से स्वर ये मिल पाएगी। आप लोग विचार कीजिएगा, मिला रहा हूं। हल्की आवाज बिल्कुल, यही लोग क्या करते हैं, सा कर्कश आवाज लगा देते हैं तो आवाज कहीं और जाने लग जाती है। आइए कहीं, ये हल्की आवाज। देखिए, हारमोनियम सीखते हैं तो आप लोग पहले ये जो 4 स्वर प ध नी सा खर्ज में है, ये इतना ही रियाज करना है खर्ज में। इसको डट करके 4 स्वर रियाज करेंगे, गला को बिल्कुल खोल लेंगे 4 स्वर पे। जब ये क्लियर हो जाएगी तब हम अब सारगम रटेंगे। अब सारगम के लिए आधा सप्तक तो खर्च में डाल चुके हमने। अब सारगम कोई व्यक्ति हो, पुरुष हो तो तीसरी काली से, लेडीज हो तो चौथी काली से
सारगम रटेंगे, जब तीसरी या चौथी काली से जो सारगम आप लोग रटेंगे, जो साउंड खोलेंगे, तो जाके सारे फिल्मी गीत है, जो भी गाना, गजल, कव्वाली, भजन जो भी है, तो साफ सुथरी गाने बजाने आ जाएगी। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि एक सप्ताह का रियाज हमने कर लिया और सारे गाना निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी नहीं निकलेगी, वो बेसुरा निकलेगी, वो संतुष्टि नहीं मिलेगी। संतुष्टि लाने के लिए हम 1.5 सप्ताह का सारगम रटेंगे, आधा सप्ताह खर्च में डाल देंगे, 1 सप्ताह सारगम रटेंगे। अगला वीडियो हम सारगम, जो खर्च तो बता चुके, अब सारगम हम तीसरी काली से सारगम कैसे बजाई जाएगी, उसका आवाज़ कितना खोला जाएगा। देखिए, जब तक ये सारगम अलंकार पलटा बजा कर गाला नहीं खोलेंगे, तब तक गाना नहीं गा पाएंगे, क्योंकि जब गाला खोलने के लिए ही सारगम अलंकार होती है, इसी को गा बजा करके गाला खोली जाती है और फिर यही आवाज़ हम लोगों को गाने में लगाई जाती है। इसलिए हर लोग यही कहते हैं कि खर्च का रियाज कर लो, अलंकार पलटा का रियाज कर लो, तो इससे यही फायदा होता है कि हमारी कंठ खुल जाती है। ये सारगम अलंकार पलटा यही काम करती है कि गाना गाने के लिए हमारी आवाज़ बुलंद बन जाती है, और इससे कोई दूसरा फायदा नहीं होता है, हमारे गला सुधार देती है। और जब गला सुधर जाती है तो फिर हम अपना कोई सा भी गाना नहीं गाते। देखिए, ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और गलती हुआ हो तो क्षमा कीजिए।